एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मीटिंग्स की। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग्स होती है। ये हमारे रिसर्च का पार्ट इसलिए है क्योंकि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं अपनी, तो फाइनल जाके हमें कहाँ प्रेजेंट करनी है, लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करना है। तो उसका प्रेजेंटेशन किसी ना किसी तरह की मीटिंग में ही होगा। ठीक है, तो यही है हमारा। तो कई कई तरह की हमारे पास अनेकों तरह की मीटिंग्स हैं। तो उसमें सबसे पहला मीटिंग होती क्या है? मीटिंग क्या है? हमारी एक असेंबली होती है। ठीक है, मीटिंग क्या है? हमारी असेंबली होती है। असेंबली मतलब कि कुछ लोग मिल करके बैठते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मिलते जुलते हैं। समथिंग कॉमन बिटवीन मेंबर्स। और जहाँ भी मीटिंग हो रही होती है वो मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ठीक है, जैसे कि एक सब्जेक्ट के लोग होंगे, उनके बीच में मीटिंग हो रही होगी, तो कुछ ना कुछ कॉमन है। वहाँ पे डिस्कशन होता है और एक्सचेंज आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, डिस्कशन होगा और क्या होगा, आप आइडियाज़ को क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहली तरह की मीटिंग जो होती है वो सेमिनार्स हैं। ठीक है, जहाँ सेमिनार्स आपने देखा होगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार होते रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पे लोग अपने अपने व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यू ला करके देते हैं। ठीक है, तो वो सेमिनार्स इसमें मेन है। ठीक है, इसमें सेमिनार्स होते क्या हैं? कैन बी अराउंड 100 पीपल्स, कैन बी लेक्चर ड्रिवन। ठीक है, इसमें लगभग 100 लोगों के आसपास, 100 पीपल्स के आसपास के लोग होते हैं। ठीक है, इसमें सेमिनार में हमारे, और ये लेक्चर मेथड पे हो सकता है कि एक व्यक्ति आएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेक्चर की तरह, जैसे टीचर लेक्चर देता है वैसे ही वो एक तरीके से अपना लेक्चर और प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जनरली एकेडमिक में होता है, एक पर्टिकुलर कॉलेज में टीचर्स के बीच में, तो एक एकेडमिक का ही एक फॉर्म है ये। ठीक है, नो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। इसमें किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं होता है कि कोई आपको, बस आप जाओगे अपना प्रेजेंटेशन दोगे, कोई प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन या वर्कशॉप करके आप वहाँ पे नहीं दिखाते हो सेमिनार में। सिर्फ आप क्या दोगे, लेक्चर बेस्ड होता है आपका सेमिनार। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंट देन वर्कशॉप। वर्कशॉप से ज़्यादा ये जो होता है। ठीक है, वर्कशॉप में क्या है, वर्कशॉप में तो आप क्या करते हो, आप अपना वर्कशॉप में आप क्या करोगे, वर्कशॉप में आप जा करके चीज़ें सिखाओगे लोगों को। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए, आपके इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। पर ये सेमिनार में इतने इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सिर्फ लेक्चर बेस पे होता है, तो ये मोर फ्रिक्वेंट होता है, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है वर्कशॉप के कंपैरिजन में। ठीक है, यूज़ इन एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियली या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एकेडमिक यानी कि एकेडमिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन में, कमर्शियल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जहाँ आप किसी तरीके के कमर्शियल हो गया या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते रहते हैं। ठीक है, वो कुछ टॉपिक्स कर लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं उस टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स पे जा करके लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है, तो वो आपके सेमिनार्स होते हैं। वर्क एज इंस्पिरेशन, ये एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है, आपको मज़ा आता है उन लोगों को सुनने में। कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके के स्पीकर्स आते हैं वहाँ कि पेन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और आप सच में इंजॉय करते हो, बहुत सी चीज़ें आप उनसे इंस्पायर्ड भी होते हो, उनसे चीज़ें सीखते हो। तो मैंने भी बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, तो उसमें बहुत से टीचर ऐसे आते थे कि उनको सुन के हम इतना मोटिवेट होते थे, हमें लगता है कि जो बोल रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। एक लीडरशिप क्वालिटी आपको वहाँ देखने को मिलती है, तो एक एज अ इंस्पिरेशन भी आप काम करते हो, वर्क एज अ इंस्पिरेशन भी आपको वहाँ पर मिलती है। सेमिनार्स में बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं अपने फील्ड्स के। अब अगर आपके सेमिनार्स में हो सकता है दूर दराज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और ये जनरली पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस होता है। जैसे मान लो होम साइंस का हम ले ले, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस पे सेमिनार करें। ठीक है, तो लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आकर के यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसमें एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इस। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बिल्कुल एक्सपर्ट या डॉक्टर होगा, जो PhD होगा, वही पार्टिसिपेट करेगा। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन, स्मॉल स्मॉल सेशंस। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मल प्रेजेंटेशन आप दोगे। ठीक है, और स्मॉल स्मॉल सेशंस हम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेशंस हम इसमें कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन मतलब, आप फॉर्मल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप पूरा प्रिपेयर करके आओगे और वहाँ जा करके आप सोचे समझे मेथड के थ्रू बताओगे। ऐसा नहीं है कुछ हवा हवा में बोलोगे, बिल्कुल फॉर्मल प्रेजेंटेशन करोगे फॉर्मल मेथड से। ठीक है, और इसमें भी ना छोटे छोटे सेशंस होते हैं, जैसे कि सुबह के सेशन होंगे, 10 से 12 सेशन होंगे प्रेजेंटेशन के। 3 दिन का सेमिनार भी होता है, कहीं कहीं 2 दिन के भी होते हैं। तो आपने क्या किया, छोटे छोटे सुबह के लेक्चर सेशन हुए, फिर लंच हुए, फिर उनका वेलकम, शुरू में वेलकम सेशन हुआ, फिर लंच हुआ, फिर लेक्चर सेशन हुआ। इस तरीके के इसमें आपको देखने को बहुत सारे सेशन, छोटे छोटे सेशंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें है लर्न
सोक्रेटिक डायलॉग्स फ्रॉम द सेमिनार लीडर्स और इंस्ट्रक्टर। ठीक है, सोक्रेटिक डायलॉग्स फ्रॉम सेमिनार लीडर्स। ठीक है, सोक्रेटिक डायलॉग्स का मतलब होता है जब हम किसी को क्वेश्चंस के लिए इनकरेज करते हैं कि लोग क्वेश्चंस पूछे हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके के सेमिनार लीडर से आप क्वेश्चंस पूछोगे, वो आपको आंसर्स देगा। ठीक है, तो उसके लिए भी ये आपको देना सिखाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्टर होते हैं इसमें जो आपको इंस्ट्रक्ट देते हैं, जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। रीडर हो गए, डिबेट्स हो गए, रीडिंग भी हो सकती है इसमें, लोग ला करके अपना रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल ला करके पढ़ दें। ठीक है, डिबेट्स भी हो सकती है इसमें, डिस्कशन भी हो सकता है, क्वेश्चन भी आप रेज कर सकते हो, थिंकिंग, राइटिंग, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, ये सब हो सकता है। मोर एक्टिव इंटरेक्शन विद पीपल्स, और इसमें ना पीपल्स के बीच में एक अच्छा एक्टिव इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो सही है अगर सुनने वाले जो है बहुत कुछ सीख के भी आते हैं, और जो नहीं, जो जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो उतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये एक तो सेमिनार हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये मैंने उल्टा पढ़ा दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग लिखा उल्टा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स है, तो इसमें हम सबसे पहला हमारा वर्कशॉप है, फिर सेमिनार है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वैसे ऊपर नीचे भी हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको वर्कशॉप से कंपेयर किया था, वर्कशॉप क्योंकि हमें पहले पढ़ना था। ठीक है, तो वर्कशॉप है हमारा। अब सेमिनार समझ में आ गया ना, सेमिनार में कुछ नहीं है, लोग अपने अपने रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल लाएंगे और ला करके बस एक जो भी टॉपिक है उस पर प्रेजेंट कर देंगे वहाँ। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है इसमें, चार्ट पे पहले इसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन भी चलते थे, लोग अपने पोस्टर बना के लाते थे, उसको प्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होने लग गए हैं इसमें। ठीक है, फिर दूसरा है आपका वर्कशॉप। वर्कशॉप है स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें वर्कशॉप में क्या होता है, स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, आप ला करके कोई चीज़ सिखाओगे, स्किल सिखाओगे आपको। ठीक है, तो स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी है पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल्स। ठीक है, स्किल्स को आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके सिखाना है स्किल्स को। ठीक है, मतलब कुछ काम आप कर करके सिखा रहे हो, जैसे डेमोस्ट्रेशन के थ्रू सिखाते हैं। तो वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में मान लो आप किसी को कोई एक्टिविटी सिखा रहे हो, कुछ ऐसी मशीन बनाना सिखा रहे हो, तो मशीन बनाना कैसे सिखाओगे, आपके पास भी उस मशीन का एक सारा मटेरियल होगा, और कुछ टेबल्स पे भी मशीनों के मटेरियल रखे होंगे, तो आप हर टेबल्स पे 2-2 3-3 के ग्रुप बना दोगे। आप यहाँ करते जाओगे, वही टेबल्स पे स्टूडेंट्स आपको देख के, जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो आपको देख के अपनी मशीन्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपका इसको वर्कशॉप बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत अच्छा, आप जो इसमें सीखोगे वो आप कभी नहीं भूलते हो। ठीक है, फुली इन्वॉल्व्ड लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन मेथड में तो ये होता है कि आप सिर्फ जो आगे डेमो दे रहा है वही प्रोसेस को कर रहा है, बाकी सब जो है वो पैसिव की तरह देखते रहते हैं। लेकिन वर्कशॉप में वो भी एक्टिविटी करते रहेंगे। मान लो आप पनीर बनाना सिखा रहे हो, तो मैं ही पनीर नहीं, जो आगे सिखा रहा है उसके पास भी पूरा पनीर का मटेरियल होगा, जो ग्रुप्स में सीख रहे हैं वो भी पूरा पनीर का मटेरियल होगा, वो भी साथ साथ स्टेप को फॉलो करेंगे और पनीर बनाएंगे। ठीक है, तो उन्हें हमेशा पनीर बनाना याद रहेगा। ठीक है, तो फुली इन्वॉल्व लर्निंग प्रोसेस है, इसमें पूरे तरीके से आप इन्वॉल्व रहोगे। कैन बी 1 to 2 days, ये भी आपकी कब से हो सकती है, 1 से 2 दिन की हो सकती है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा इसमें। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब कर करके सीख रहे हो, अपने हाथों से कर करके चीज़ों को सीख रहे हो, जो हमारे यहाँ नहीं थी, सेमिनार में जो नहीं थी। ठीक है, वो हमारा वर्कशॉप में क्या होगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, वर्किंग होगा, इसमें काम कर रहे हो आप कुछ, थिंकिंग है, डूइंग है, प्रोसेसिंग है, क्रिएटिंग है। ठीक है, मतलब आप कुछ काम भी कर रहे हो, ठीक है, सोच भी रहे हो, डूइंग काम कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोई प्रोसेस चल रही है, कुछ चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ क्रिएट करो, जो भी आप वर्कशॉप कर रहे हो उस चीज़ों को क्रिएट भी तो करोगे, चीज़ें बनाओगे। जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप होती रहती हैं होम साइंस में, बहुत सारी आपको जो स्टिचिंग की भी वर्कशॉप हो सकती हैं, तो ये सब वर्कशॉप में आता है, जब आपका अपना भी मटेरियल होता है, सामने जो है जो आपको सिखा रहा है वो भी करता जाएगा, और आप उसे देख के अपने मटेरियल पे काम करते जाओगे। ठीक है, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी है ये। ठीक है, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज एक्टिविटी, लोग इंटरेक्ट करते हैं, साथ में बैठ करके चीज़ें सीखते हैं और एक्टिविटी रहती है। ठीक है, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 हो गए, वर्कशॉप और सेमिनार। सेमिनार आपका सिंपल प्रेजेंटेशन है, जैसे हमारी क्लास में टीचर आता है आके पढ़ा के चला जाता है, और वर्कशॉप ऐसा है जो प्रैक्टिकल करते हैं हम। हमारे पास भी जैसे स्टिचिंग की प्रैक्टिकल आप करते हो, स्टिचिंग में जो भी आप आर्टिकल बनाते हो, सीम्स बनाते हो, तो आपके पास भी होती है मशीन, टीचर आपको सामने बैठ के बताता रहता है कि इधर से एक सीम की लगाओ, इस तरीके से सैंपल बनाओ, और आप अपने सैंपल पे बनाते रहते हो। ठीक है, तो वर्कशॉप उस तरीके की होती है। फिर थर्ड है आपका कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में क्या है, कॉन्फ्रेंस में जनरली डिस्कशन होता है। ठीक है,
कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, जनरली डिस्कशन होगा। इसमें जैसे बहुत सारे बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कस बिजनेस रिलेटेड इशूज़, इसमें बहुत सारे बिजनेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और डिस्कस बिजनेस रिलेटेड इशूज़ भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें मेन डिस्कशन होता है हेट्रोजीनियस फील्ड एंड ग्रुप होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस ग्रुप होगा मतलब सब एक जैसे लोग होंगे और अलग अलग फील्ड से होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल ब्रेकआउट सेशन, इसमें भी कई सारे सेशन हो सकते हैं। सुबह का सेशन, दोपहर का, इवनिंग सेशन, कई सारे सेशन आप कर सकते हो। बीच में लंच ब्रेक हो गया, फिर आए आपने सुबह डिस्कशन किया, शाम को आप आए आपने क्वेश्चन आंसर सेशन शाम को रखे, तो आप इस तरीके से इवनिंग में आपने क्वेश्चन आंसर्स रखे और बीच में लंच फिर डिनर, इस तरीके के सेशंस इसमें होते हैं। कैन बी हाईली इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ये इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, दोनों मेथड से हो सकते हैं ये, ठीक है। लार्जेस्ट मीटिंग है, मोर फ्लेक्सिबल, बड़ी बड़ी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है ये मीटिंग होगा, डबल ही है, ठीक है। मीटिंग और मोर फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जनरली ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये होता है, ठीक है। कैन बी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबल, आप अपने हिसाब से कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ 20-25 डॉक्टर्स अपने एरिया के एक्सपर्ट जो होते हैं, उनको हाई क्लास डॉक्टर होते हैं, वही आकर के अपनी कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ठीक है। सिंपोजियम है, सिंपोजियम में एक्सपर्ट प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स, ठीक है। इसमें सिंपोजियम में क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी फाइंडिंग्स को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे सिंपोजियम में क्या होगा, मान लो कोई कैंसर पे कुछ जो रिसर्चर हैं, जो हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं, वो कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, लैब में। तो अब वो क्या करेंगे, जब उनकी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो सिंपोजियम जैसे वो रख करके वहाँ पे आएंगे और जो एक्सपर्ट हैं, जब उनकी रिसर्च होगी तो अपनी रिसर्च को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे, ठीक है। जैसे कैंसर पे जब भी कोई टॉपिक रिसर्च वो सिंपोजियम हो रहा होगा तो वहाँ जाकर के वो उस पर अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओपिनियन, रिस्पेक्टिव एंड गाइडलाइन फॉर फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। इसमें वो अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं और फ्यूचर रिसर्च के लिए गाइडलाइन भी दे सकते हैं। एक्सपर्ट एंड प्रेजेंटर आर सेम, इसमें जो होगा एक्सपर्ट और प्रेजेंटर वो हमारे सेम होंगे, ठीक है। जो 20 लोग अपना सिंपोजियम कर रहे हैं उनमें से सभी प्रेजेंटर भी होंगे, सभी लिसनर भी होंगे, ठीक है। फॉर्मल, समटाइम इनफॉर्मल, जनरली ये फॉर्मल होता है, ठीक है, और कभी कभी इनफॉर्मल भी कर सकते हो आप उसे। कैन बी क्वेश्चन आंसर सेशन, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकते हैं। तो ये तो आपका ऐसा है कि आप 20-25 लोग आए, अपने अपने एक्सपर्ट्स के 150 लोग आ गए अपने अपने एक्सपर्ट्स के, और आकर के आपने अपनी अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स बताई, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब चल रही है सिंपोजियम, मान लो रिसर्च पे कैंसर पे चल रही है, तो जो जिनने कैंसर पे एक्सपर्ट काम किया है, अपने लेवल फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आकर के अपनी रिसर्च को प्रेजेंट किया, ठीक है। फिर है कॉलिक्यूम। कॉलिक्यूम में क्या है, हमारा एकेडमिक मीटिंग है, ये एकेडमिक मीटिंग होती है। इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं थिंकिंग अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो किसी भी टॉपिक पे अपनी सोच जो है वो बताते हैं। इसमें भी क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, ठीक है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस में क्या है, कॉन्फ्रेंस आपकी क्या है, ये लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक, 1 दिन से 1 वीक तक हो सकती है, मतलब कि बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। लगभग कभी 1 डे की भी कॉन्फ्रेंस हो सकती है या 1 वीक तक भी ये कॉन्फ्रेंस चल सकती है। एट स्मॉलर स्केल कांग्रेस देन, ठीक है। तो ये कांग्रेस से क्या होती है, छोटे स्केल पर होती है, ठीक है। नॉट प्री डिसाइडेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें प्री डिसाइडेड फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, मतलब बहुत पहले से ही नहीं हम सोच के चलते हैं कॉन्फ्रेंस में कि हम हर साल करेंगे या 3 साल में करेंगे, ऐसा कुछ खास हम सोचते नहीं है, बस जब हमारा मन करता है तब कर देते हैं। जबकि कांग्रेस में क्या होगा, कांग्रेस में पहले से ही हम डिसाइड करते हैं। जैसे बहुत सारी कांग्रेस चलती हैं, अभी आप देखोगे तो जो कई सारे वो हैं जो इन्वायरमेंट पे कांग्रेस चल रही है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें पहले ही फिक्स रहता है कि हर 2 साल में ये जो कांग्रेस है ये होनी ही है। एक तरह की मीटिंग है कांग्रेस, तो हर 2 साल में ये मीटिंग होनी ही है, तो वो आपकी बिल्कुल फिक्स रहती है। ये भी फिक्स रहता है कि 2 साल बाद कहाँ होगी, ये अमेरिका में होगी, उसके 2 साल बाद लंदन में होगी, उसके 2 साल बाद इंडिया में होगी। तो इस तरीके से पहले से ही पूरा पैटर्न फिक्स रहता है जो होनी ही होती है। तो कांग्रेस में पहले से फिक्स रहता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा पहले से फिक्स नहीं रहता, ये हाईली फॉर्मल है और बिल्कुल नेशनल लेवल पर होती है कांग्रेस, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस जो है वो
इनफॉर्मल भी हो सकती है और थोड़ी बहुत फॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। लेकिन ये वाली कांग्रेस वाली जो है वो ये हमारी हाईली फॉर्मल डिस्कशन होता है, हाईली फॉर्मल, नेशनल लेवल पे होगी, बड़े बड़े देश के नेता आएंगे इसमें, ठीक है, विदेश मंत्री आएंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी G20 हुई थी, ठीक है, वो भी एक तरह की कांग्रेस ही है जो G20 हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मीटिंग है, डिस्कशन, फैक्ट फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंसल्टेशन, ये सब हम इसमें देखते हैं। कांग्रेस में आप मीटिंग करोगे, डिस्कशन करोगे आप आपस में टॉपिक्स पे, जो भी आपने टॉपिक सोचा होगा, मान लो कैंसर सोचा है तो उसके बारे में डिस्कशन करोगे, फैक्ट फाइंडिंग्स, फैक्ट को फाइंड करोगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसल्टेशंस करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करोगे, और कंसल्टेशन एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसल्टेशन का काम भी आप करोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, ठीक है। नॉट टू मच फॉर्मली लेआउट, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मली लेआउट नहीं होता है इसमें, ठीक ठीक है, इनफॉर्मल है भी हो सकती है और ठीक ठीक लेवल पर फॉर्मल भी हो सकता है, मतलब बहुत हाईली फॉर्मल नहीं है ये, ठीक है। कॉमन इन बिजनेस साइंटिफिक सेगमेंट, ठीक है, कहाँ, बिजनेस में और साइंस के फील्ड में ये कॉमन होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है क्लस्टर ग्रुप फ्रॉम हेट्रोजीनियस पीपल, ठीक है, तो जो ग्रुप बन रहा है यहाँ पे वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने अपने हेट्रोजीनियस पीपल्स जो है उसमें आ सकते हैं। फॉर्मल मीटिंग है, हाईली फॉर्मल नहीं है, पर फॉर्मल या इनफॉर्मल ये हो सकती है आपकी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस इसका वेबिनार एंड वेब कॉन्फ्रेंस आजकल आप चल ही रहे हैं, जो टीवी बैठे बैठे घर पे ही हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या वो जिसको हम वेब सेमिनार्स भी बोलते हैं वो हम करते रहते हैं, ठीक है, तो वेबिनार्स जिन्हें हम बोल रहे हैं। तो आजकल प्रेजेंटेशन बाय ऑडियो एंड विजुअल कंपोनेंट्स बाय फोन्स एंड इंटरनेट, ऑनलाइन जो आजकल मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है, 100-200 लोग ऑनलाइन ही एक जुड़ करके उसमें जूम में या किसी में जुड़ करके वो अपनी मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस है कि ऑलरेडी फॉर्म्ड ग्रुप, इसमें जनरली ना बार बार इसमें तो कोई भी आ सकता है, जैसे इस कॉन्फ्रेंस में 100 लोग आ गए, अगले कॉन्फ्रेंस में और कोई 100 एक्सपर्ट्स आ गए, लेकिन इसमें पहले से ही ग्रुप बना हुआ है, वही लोग आएंगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया की तरफ से 10 लोग आने हैं तो वही इंडिया की तरफ से ही लोग आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड एनफोर्सिंग डिसीजन, इसमें तो ऐसा कोई खास डिसीजन नहीं लिए जा रहे, लेकिन इसमें इस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे कि सबको फॉलो करना होगा। जैसे कि अभी हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस चलती है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, इन्वायरमेंट में है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस है वो, उसमें उन्होंने वो क्या डिसाइड करते हैं कि 2 साल में उन्हें क्या टारगेट करना है, 2 या 3 साल में होती है वो हर साल, कोप करके, COP, ठीक, कोप करके है वो। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कांग्रेस होती है, वो हर 2-3 साल में होती रहती है, तो अलग अलग देशों में होती है। उसमें वो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि हमें अपने देश में क्या इस बार इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूल्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाईली फॉर्मल होगी, ठीक है, इसमें रूल्स जो बनेंगे और जो डिसीजन होगा वो भी आपका बहुत ज़्यादा हाई डिसीजन, स्ट्रॉन्ग एंड इन्फोर्सिंग डिसीजन हम इसमें लेते हैं। इसके डिसीजन आप बिल्कुल कानून की तरह लगाओगे, ठीक है। हाईली फॉर्मल मीटिंग्स है ये, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया पे होती है, स्पेसिफिक एरिया जैसे कि इन्वायरमेंट पे हो रही है, ठीक है। तो सभी देश आएंगे और अपने अपने इन्वायरमेंट में वो क्या काम कर रहे हैं वो सब डिस्कस करेंगे, और ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें कितना आगे जा कर के क्या क्या काम करना है, ठीक है। हाईली फॉर्मल डिस्कशन होती है, इसमें ज़्यादा फालतू की बातें नहीं होंगी, हर कोई सोच समझ के एक एक लाइन भी बोलेगा, तो फॉर्मली सोच समझ के बोलेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ऑफिशियल्स ही अलाउड होते हैं, मतलब कि अगर जो आएंगे वो, इसमें तो कोई भी आ सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप बिल्कुल ऑफिशियल से आओगे। इसमें तो अगर अमेरिका के वो आ रहे हैं विदेश मंत्री, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, तो वो ही आएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल, सिर्फ इसमें ऑफिशियल ही अलाउड्स होते हैं। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वैल्यू, और यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसको इम्पैक्ट करता है, वो ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। प्री डिसाइडेड फ्रिक्वेंसी है, पहले से ही आप डिसाइड कर लेते हो कि इतने इतने सालों में हमें अपनी कॉन्फ्रेंस करनी है, कांग्रेस करनी है। इसको भी ना, कांग्रेस को भी बहुत से लोग सिंपल लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो होती है वो हाईली फॉर्मल होती है, और कॉन्फ्रेंस जो होती है वो फॉर्मल, इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं होती है, इसमें ये अंतर है। और इसमें बिल्कुल ऑफिशियल्स ही आएंगे, और इसमें डिसीजंस, लॉज वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। प्री डिसाइडेड फ्रिक्वेंसी है, रेगुलर लेवल पे होती है, ऐसा नहीं है कि आप फिर छोड़ दो, हर 2 साल में होनी है तो होगी ही ये, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका सेवरल 100 to 1000, इसमें 100 से हज़ार लोगों तक आपके वहाँ आते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल प्रोफेशनल कल्चरल रिलीजियस, ये आप किसी सिंगल प्रोफेशनल के रूप में हो सकती है, कल्चरल के और रिलीजियस के आधार पे हो सकती है, कि जैसे मान लो मैं कांग्रेस कर रही हूँ
किसके आधार पे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का हो। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेके के उसके आधार पे बना सकते हो। मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी, आप क्या हो उस ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी के मेंबर बन सकते हो। हाईली स्ट्रक्चर्ड है ये, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड, पॉलिटिकल एफिलिएशन, साइंटिफिक एरिया ड्रिवन होती है, ठीक है। हाईली स्ट्रक्चर्ड मतलब आपका इसमें पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं होगा कि मन मर्जी कभी भी लंच हो गया और कब सेशंस अपने हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होगी, सब कुछ इसमें फिक्स होगा, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड है आपका पॉलिटिक, इसका एग्जाम्पल है ग्लोबल ट्रेड पे आप कर सकते हो, ठीक है, जो हमारा व्यापार हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। पॉलिटिकल एफिलिएशन पे स्पेसिफिक एरिया ड्रिवन ये होती है, एक पर्टिकुलर एरिया पे होगी। अगर इन्वायरमेंट पे होगी तो सब लोग आके के इन्वायरमेंट की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है, कांग्रेस में, ठीक है। तो ये आपका अंतर है कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। इसके बाद कुछ ये हैं सिंपल से, जैसे कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, तो सेमिनार में छोटा ग्रुप होता है, कॉन्फ्रेंस में 50 to 1000 तक लोग हो जाते हैं। कांग्रेस में सिंपोजियम में कांग्रेस से कॉन्फ्रेंस में कम होते हैं, और वर्कशॉप में कॉन्फ्रेंस से भी कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल सा है। तो इसमें देखो जो सबसे कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा जो हो रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं लोग, ठीक है। सिंपोजियम में वर्कशॉप में इससे कम है, ठीक है। इसके बाद है आपका, ठीक है, इसके बाद है आपका एरिया जोग्राफिकली। अगर एरिया जोग्राफिकली देखो तो सेमिनार हमारा कहाँ होता है, विद इन इंस्टीट्यूशन, जनरली हमारे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। कॉन्फ्रेंस हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती है। सिंपोजियम भी हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और वर्कशॉप हमारी लोकल लेवल पे होती है, ठीक है। वर्कशॉप ऐसी ट्रेनिंग जैसी है वर्कशॉप, एक तो लोकल लेवल पे होती है वर्कशॉप, ठीक है। सब्जेक्ट फोकस एरिया है, तो सब्जेक्ट आपका किस किस पर फोकस रहेगा, फोकस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस रहेगा सब्जेक्ट, जो आपका टॉपिक है जिस पे आप सेमिनार करोगे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। एक या दो चार टॉपिक मिलते जुलते देते हैं, उस पर काम बात करते हैं लोग आकर के, ठीक है। जनरल दैम, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्रेंस में ये है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, सब अपनी अपनी सर्च जो है जो भी चाहें वो उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये और सिंपोजियम भी क्या है, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है, सिंगल टॉपिक पे भी बात करते हैं। इसमें भी हमारा वर्कशॉप में भी स्पेसिफिक टॉपिक ही होता है। तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस में है एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म कर देना, ठीक है। जनरल है, आप जो भी टॉपिक चाहो, किसी ने अगर कैंसर पे की है, किसी ने आपकी डायबिटीज़ पे की है, तो सब आकर के अपनी रिसर्च जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन है 1 hours टू और मोर, एक से ज़्यादा 2 घंटे तक हो सकती है ये। कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों की हो सकती है, ठीक है। सिंपोजियम आपकी हो सकती है सिंगल डे की हो सकती है, ठीक है, एक दिन की सिंपोजियम हो सकती है। ओनली 1 day और 2 day लॉन्ग, ठीक है। और जो वर्कशॉप है 1 से 2 दिन की हो सकती है, ठीक है। वैसे 2-3 दिन की भी वर्कशॉप होती हैं। वर्क टाइप है आपका, इसमें क्या होगा, सेमिनार में क्या होता है, प्रेजेंटेशन और डिस्कशन होता है, बस लोग आएंगे, प्रेजेंट करेंगे और डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, पार्टिसिपेंट एक्सचेंज देयर व्यूज़, पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। फ्यू नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स विल कम टुगेदर, ठीक है। और इसमें सिंपोजियम में क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं और आकर के आप आपस में आके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो भी हमने देखा था हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ना वर्कशॉप में, खुद कर करके आप चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। इसके बाद है सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, प्रेजेंट देयर वर्क एज अ टॉक और एज अ पोस्टर, ठीक है। इसमें कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, आप अपने काम को या तो बोल करके या पोस्टर के रूप में बताते हो, टॉक्स बाय प्रोमिनेंट, ठीक है, आप अपना बोल बोल की चीज़ों को बताते हो कॉन्फ्रेंस में। फिर है सिंपोजियम में, डिस्कशन फोकस इज ऑन प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर एंड लेस हैंड्स ऑन देन, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिस्कशन भी किस पर फोकस होगा, प्रेजेंटेशन और लेक्चर मेथड पे होगा, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसमें सिंपोजियम में नहीं होंगे। जबकि वर्कशॉप में क्या होगा, नई स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट न्यू स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। और जिनसे थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, क्योंकि वर्कशॉप आपके टॉपिक से रिलेटेड होगी ना, आपको नई ड्रेसेस बनानी सिखाई जाएगी। मान लो फैशन डिजाइनिंग की वर्कशॉप मिल रही है, तो लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पहले से आता ही होगा ना उसमें, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हो तभी तो वर्कशॉप करोगे, तो आपको उसके बेसिक्स कुछ आते होंगे। लेवल ऑफ इवेंट में है, इसमें क्या होगा, जो सेमिनार है इसमें स्मॉल देन कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस से छोटी होती है, और कॉन्फ्रेंस बड़ी होती है, ये भी कॉन्फ्रेंस से छोटी होगी सिंपोजियम में, और वर्कशॉप भी छोटी होगी। वर्कशॉप इसलिए भी छोटी होगी क्योंकि आपको उसमें इक्विपमेंट चाहिए, सारा मटेरियल चाहिए, इसलिए वो हमेशा छोटे लेवल पे होती है सबसे, ठीक है। टाइम टेबल में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है सेमिनार का,
कॉन्फ्रेंस का फिक्स सेमिनार टाइम टेबल होता है, टॉक डार फिक्स, ठीक है, जो भी आप इसमें बात करो वो फिक्स होती है। टाइम टेबल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेशंस, ठीक है, टाइम टेबल हमारे कहाँ होता है, वर्कशॉप में डिफरेंट सेशंस में डिवाइड होता है। फिर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होगा लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा फॉर्मली स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका। हम भी जब सेमिनार्स में जाते थे तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ इन्जॉय करने सीखते तो थे साथ साथ में, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी रहते थे वहाँ पे, ठीक है। तो मोर स्ट्रक्चर्ड है, ये ज़्यादा मोर स्ट्रक्चर होता है कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल लेवल का है ना कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ठीक है, तो इसमें ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। इसमें भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अपने अपने फील्ड के। आप बताओ, सारे बिजनेसमैन्स की अगर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए जहाँ टाटा बिरला है, ठीक है, अडानी अंबानी आए, तो सोचो वो कितनी फॉर्मल होगी, कितनी ज़्यादा वो स्ट्रक्चर्ड होगी, उसमें हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड होगी, नहीं तो वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपोजियम है, सिंपोजियम मोर प्रेस्टिजियस स्ट्रक्चर होता है, ये भी प्रेस्टिजियस होती है क्योंकि इसमें बहुत एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया होता है वो लोग आते हैं इसमें, ठीक है। लेस स्ट्रक्चर देन अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस से कम स्ट्रक्चर्ड है ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कौन सी है, कॉन्फ्रेंस है इसमें, ठीक है। चलो ये आप देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं कि आते हैं, पर फिर भी हम पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसमें कल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सारी मीटिंग्स में, ठीक है, जो भी मीटिंग्स हमने आज पढ़ी हैं, इन मीटिंग्स में आप किस तरीके के प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है। हाँ, तो हम जब भी हम इन मीटिंग्स में जाते हैं तो हम अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं। तो रिसर्च को आप पूरी थीसिस, इतनी मोटी 400 पन्नों की थीसिस तो आप जाकर के वहाँ प्रेजेंट नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, आप उस 400 पन्नों को बहुत छोटे शॉर्टकट में, जो मैंने पहले दिन भी आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे कि रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, तो हम उनको रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में कन्वर्ट करके तब उन्हें प्रेजेंट करते हैं इन्हीं मीटिंग्स में, ठीक है। जितनी आज टाइप्स ऑफ मीटिंग हमने पढ़ी है, तो जो रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स है वो हम कल पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे कि क्या रिसर्च पेपर होता है, क्या रिसर्च आर्टिकल होता है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।